देखा होगा उसमें आता है जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डेंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा एक दिन, है ना। तो इस तरह से जब ये सब सबसे पहले तो उसकी स्पेलिंग कैसे याद कराएंगे, उसे कहिए प्लम। इसे दो टुकड़ों में तोड़ के उसको याद करवा दें। तो क्या होता है बच्चे को ना स्पेलिंग्स ऑक्यूपेशंस होते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट क्या ऑक्यूपेशंस हमारे। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे हैं वो क्लास में डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस क्यों देते हैं। जब बच्चे ये स्टडीज में पाया गया है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो बेसिकली सब सेम ही होते हैं। जैसे हमारे दो हाथ है, दो पैर है, दो आईज है, एक नोज है, दो कान है, सबके होते हैं ना। ऐसे ही सब बच्चों का दिमाग भी होता है, सब बच्चों का ब्रेन होता है, तो एक जैसा होता है। लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उस बच्चे को क्या सिखाएं, क्या उसको कैसे एनवायरमेंट में रखें कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस करे। क्या वो डॉक्टर बने, क्या वो इंजीनियर बने, क्या वो कारपेंटर बने या क्या बने। तो इस तरह से हम उसको सिखाते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं अरे ये क्या कह रहे हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो घर में जो पेरेंट होते हैं वो बच्चे का बड़ा ध्यान रखते हैं। और जब बच्चा क्लास में पढ़कर आता है तो उसके क्लास वर्क का, होमवर्क का, उसकी डायरीज का, उसकी नोटबुक्स का, उसका बुक्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो आज मैं आपको अपने उसी एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ कि क्या किया जा सकता है बच्चे के साथ कि जिससे बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जो फर्स्ट सेकंड में एक चैप्टर आता है आवर हेल्पर्स, है ना, आता है ना आवर हेल्पर्स, कि हमारे जो सहायता करने वाले हैं। आवर हेल्पर्स हो सकता है या ऑक्यूपेशन वाले हो सकते हैं। ऑक्यूपेशंस होते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट क्या ऑक्यूपेशन आपने देखा होगा उसमें आता है जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डेंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर। तो इस तरह से जब ये सब आते हैं तो बच्चे को हम बताते हैं और हम उसको रटाफिकेशन करवा देते हैं कि भाई रट लो। लेकिन इससे इसे आप बहुत अच्छे से बच्चे को समझा सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ कैसे। मान लीजिए आपने देखा कि प्लम्बर है, प्लम्बर जो है उसकी बुक में है। अब आप उसको सबसे पहले तो उसकी स्पेलिंग कैसे याद कराएंगे, उसे कहिए प्लम प्लस BER पर। इसे दो टुकड़ों में तोड़ के उसको याद करवा दीजिए और उसको बता दीजिए कि जो पाइप को रिपेयर करता है दैट इज कॉल्ड प्लम्बर। तो हो गया, उसे याद रहेगा। जब भी स्कूल में कई बार उसको पूछेगी मैम कि भाई हु रिपेयर आवर पाइप्स, तो उसके याद आ जाएगा कि प्लम्बर। दूसरा हमारे घरों में आता है, बहुत ही जरूरी होता है, वो इलेक्ट्रीशियन, है ना। तो इलेक्ट्रिशियन से उसको बताइए कि भाई जो हु रिपेयर आवर वायर्स या इलेक्ट्रिक थिंग्स, है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हमारा रिपेयर करता है उसको इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग कैसे याद करवा दीजिए, इलेक्ट, है ना, प्लस ट्री प्लस CN। तो इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग उसको 3 पार्ट में याद करवा दीजिए, तो उससे उसको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। उसको ये भी पता चल जाएगा जो वायर और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, फैन वगैरह को ठीक करता है उसको इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। तो आप पता चला कि बच्चे स्कूल में परफॉर्मेंस क्यों देते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट ऑलरेडी उनको परफॉर्मेंस दे चुके होते हैं। तो ये पेरेंट्स की परफॉर्मेंस होती है जो स्कूल में जाके बच्चा परफॉर्म करता है, देखा जाए बेसिकली तो। क्योंकि देखो स्कूल तो सेम है, उसमें बच्चे भी सारे आ रहे हैं, क्लास सेम है। क्लास में जैसे एक क्लास है उसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, टीचर सेम है, प्रिंसिपल सेम है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस उनके पेरेंट और उनका एनवायरनमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए आपने देखा कि डेंटिस्ट दिखाया बच्चे को, डेंटिस्ट क्या करता है भाई, इसकी कैसे स्पेलिंग याद करवाई, DN प्लस TIST करवा दी। ये बहुत सिंपल तरीके से हम उसको स्पेलिंग्स याद करवा सकते हैं। और जो हमारे टीथ को ट्रीट करता है तो उसको इस तरह से हम उसको समझा सकते हैं। फिर आपने उसको दिखाया भाई टीचर, टीचर तो वो देखता ही है, बट स्टिल हमको उसको स्पेलिंग याद करवानी चाहिए, TEA प्लस CHER। तो क्या होता है बच्चे को ना स्पेलिंग्स लर्न नहीं होती, हु टीचेस। तो इस तरह से बच्चे को आप स्पेलिंग्स और उनका मीनिंग दोनों जब बताते हैं तो बच्चे का जो लर्निंग जो पावर है वो बढ़ जाती है। क्योंकि घर में एक बार पेरेंट ने बताया, उसके बाद वो दोबारा जब वो स्कूल जाएगा तो टीचर्स पूछेंगे, तो टीचर जब पूछेंगे तो उसको दिमाग में एकदम क्लिक करेगा कि ओह ये तो मम्मा ने मुझे कल बताया था, ये पापा ने मुझे कल बताया था। तो जैसे ही आप उसको ये सब बताएंगे, जैसे उसको याद आएगा वो फटाफट से आंसर करेगा, है ना। आंसर करेगा तो स्कूल में उसकी मैडम उसको प्रेज करेगी, उसकी तारीफ करेगी, तारीफ करेगी तो उसे खुशी मिलेगी।
तो उसे खुशी मिलेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा एक दिन, है ना। तो यही तो हम चाहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम बच्चे को ये याद करवा सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस बारे में कोई कमेंट वगैरह है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें। और अगर आप किसी बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।